Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good evening, sir. Good afternoon, good evening. स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कल जहाँ पे थे वहीं से शुरू करते हैं। स्पैन तक हमने देख लिया था। फाइनली हमने बस हेडिंग्स देखनी है अब। तो उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ। एंड एज यू कैन सी headings are quite similar to your paragraph. क्या फर्क नजर आ रहा है हेडिंग और पैराग्राफ में? सर थोड़ा जूम कर दो, दिख नहीं रहा। जूम कर दूं? अब बच्चे बताओ, हेडिंग में और पैराग्राफ में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा हो अगर? नीचे भी हेडिंग के कुछ लिखता हूँ सो दैट यू कैन। हम कुछ लिखते हैं हेडिंग के बाद भी सो दैट यू कैन इवेलुएट। तो बताओ हेडिंग और पैराग्राफ क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? तो हेडिंग का डिस्प्ले ब्लॉक है। हाँ जी, हेडिंग का डिस्प्ले ब्लॉक है। वो तो पैराग्राफ का भी है। फर्क कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस कहाँ आ रहा है? ठीक है, क्या आप पूछ के रहे हो? क्वेश्चन बताना एक बार। हेडिंग और पैराग्राफ में क्या डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? सर आप Size करवा क्या में रहे वो थे? सर एक बार कोड दिखाना। कल क्लास नहीं लगाई थी, पता नहीं लग रहा क्या करवा रहे हो। बच्चे HTML तो आपने की हुई है पहले ही। बस हम वो चीज़ नहीं, चेक कर अभी रहे हैं कि डिस्प्ले किसका कैसा होता है, कंटेनर्स ओके का। सर। हाँ, पैराग्राफ, डिवीजन, स्पैन, इनका हमने कल देखा था। आज हम देख रहे हैं कि हेडिंग का डिस्प्ले कैसा होता है। कोड वो नहीं दिख रहा। तो लाइन ऊपर भी है, एक ब्लैंक लाइन ऊपर आनी चाहिए, एक ब्लैंक लाइन नीचे आनी चाहिए। वो तो पैराग्राफ में भी आती है और हेडिंग भी वही कर रहा है। यस सर। तो बताओ। सर उसका पैराग्राफ का कोड दिखाना, ये है जो आपने हाईलाइट किया है। हाँ, ये रहा। इसको भी हाईलाइट करके दिखा दूँ? इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ मैं, रुको। रेड कलर। ये लो, ये भी हाईलाइट हो गया। के पास पेज है। क्या फर्क नजर आ रहा है बच्चे, बोलो? सिर्फ उसके फॉन्ट का फर्क आ रहा है ना? सर वही फॉन्ट तो हेडिंग के साइज का फर्क है। बिल्कुल फॉन्ट का ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। आपको नजर आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है। पैराग्राफ में भी आपका फॉन्ट जो है थोड़ा छोटा है और बोल्ड नहीं है। हेडिंग इज ऑलवेज बोल्ड। बोल्ड। ठीक है जी। और साइज का जैसे जैसे हम हेडिंग की छोटा हेडिंग यूज करते हैं उसका साइज कम होता जा रहा है। जैसे ये कम H6 सबसे होता जाता है।
H6 सबसे छोटा है। ठीक है, आगे करें थोड़ा सा अब। यस सर। तो आगे हम देखते हैं इमेज, देखिए। Yes, sir. यस सर। सर इमेज के साथ जो टेक्स्ट लिखते हैं उसका भी करवाओ। इमेज के साथ टेक्स्ट लिखते हैं मतलब? जैसे इमेज हमने लगा लिया, उसके बाद हम जैसे इमेज को शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, टेक्स्ट कहाँ पे आएगा, तो वो देखना है थोड़ा। वो तो बच्चे CSS प्रॉपर्टी फ्लोट और क्लियर है। बस उसी के साथ ही हो सकता है। नहीं, उसके साथ चलो वो भी देखते हैं, इमेज के साथ भी देखते हैं। अगर हम फ्लोट और क्लियर नहीं यूज करते हैं तो टेक्स्ट कहाँ कहाँ पे आता है वो भी देखते हैं। ओके। तो लेट अस से कि हम पहले इसका सोर्स देखते हैं। पहले मैं एक इमेज निकाल लेता हूँ कोई, यहाँ पे अगर मिले तो। ये रहा, जैसे एक लिस्ट कॉपी एक इमेज है JPG, तो सेम जगह पे पड़ी है, सेम ही लोकेशन पे पड़ी है, तो मैं बस उसका नाम ही लिख रहा हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो इमेज देखते हैं। ये देखो नीचे इमेज आ गई। आप टेक्स्ट देखिए इसका, टेक्स्ट कैसे आता है। Yes, sir. ओके, तो टेक्स्ट अबव, ठीक है, टेक्स्ट बिलो। इसका डिस्प्ले क्या होता है इमेज का, इनलाइन या ब्लॉक, क्या होता है बच्चे? चलो अभी पता लग जाएगा। सर इनलाइन होता है। इनलाइन होता है, इनलाइन होता है, यस। ये देखो पहले टेक्स्ट आया, यहाँ पे आ रहा है नजर, हाईलाइट किया है जो मैंने। Yes, sir. सर। ठीक है, तो टेक्स्ट आया, टेक्स्ट के साथ ही देखो इमेज आ गई उसी लाइन पे, और अगला जो है उसके बाद का टेक्स्ट भी देखो उसी लाइन पे वापस आ गया। ठीक है बच्चे? यस सर। प्रॉब्लम तो नहीं है, डाउट तो नहीं है कोई? सर अगर यही टेक्स्ट जो हमने लिखा है ये हमने ऊपर लिखना हो, जैसे ये साथ पिक्चर जो है, पिक्चर का जो पार्ट है वो ऊपर आ गया है, अगर हमने स्टार्टिंग जहाँ कन्या महाविद्यालय उसके लेफ्ट साइड पे लिखना है तो। ये आप मेरे को मार्क एनोटेट करके मार्क करके बता सकते हो आप क्या चीज कहना चाह रहे हो? सर जैसे ये लिखा हुआ है ना हमने टेक्स्ट अब, हाँ जी, ये आप कहते हो कि थोड़ा ये ऊपर आए, यहाँ पे आए कहीं? अब यस यस नहीं बच्चे, CSS प्रॉपर्टी। वो आपका हाइट का इशू है ना, हाइट का इशू है। यस दैट इज एन इशू ऑफ हाइट। ये इमेज की हाइट बहुत ज्यादा है, अगर मैं इसकी हाइट देखो थोड़ी कम करता हूँ अभी, विड्थ और हाइट, विड्थ इसकी कर देता हूँ लेट से 100, और हाइट भी मैं कर देता हूँ 150 कर देता हूँ। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखो, ठीक है। तो जो टेक्स्ट है वो नीचे से स्टार्ट होगा, ओके। ठीक है। मतलब वो जो बेस लाइन है ना इमेज की, उसके साथ अलाइन होगा टेक्स्ट। ठीक है बच्चे? बाकी इसको CSS से फॉर्मेट करना है अगर आपने, तो यहाँ पर आपको एक इस चीज को डिवीजन में डालना है, फिर आप वो पैडिंग्स यूज करते हो, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट यूज करते हो, हाइट विड्थ यूज करते हो, वो यूज करके आप इसको इस बॉक्स में कहीं भी ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है बच्चे? Yes, sir. यस सर। तो फिलहाल हमने इमेज को देख लिया है।
इमेज का डिस्प्ले क्या होता है, इनलाइन होता है। और ये आल्ट टैग भी पता है ना आपको, आल्ट एट्रीब्यूट, सॉरी, Yes, sir. इमेज नॉट फाउंड, लेट अस से। और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखते हैं अब क्या होता है। देखो टेक्स्ट आ रहा है ना अभी, इमेज नॉट फाउंड, यस सर। अल्टरनेट से यूज होता है। अगर हम अल्ट नहीं यूज करते हैं, अल्टरनेट टेक्स्ट नहीं यूज करते हैं, तो देयर विल बी अ ब्लैंक लाइक दिस। ठीक है। और एक और फर्क भी आपको जो नजर आया है अल्टरनेट ना लगाने से, कि जो हमने हाइट विड्थ दी हुई थी ना, वो उसी हाइट विड्थ में उसने एक सेक्शन बना दिया है, लेकिन उसमें इमेज नहीं आई है। ठीक है। लेकिन यही हम अल्टरनेट यूज कर रहे हैं जब, तो अगर इमेज नहीं मिल रही है ना, तो वो बॉक्स नहीं बना रहा है, वो बस उसने एक इमेज का आइकन बनाया और टेक्स्ट लिखा हुआ है साथ में। ठीक है बच्चे। तो अल्ट का ये भी एक यूज है, इट इट विल नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। जो हाइट विड्थ आप देते हो ना, वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा अगर इमेज नहीं मिलती है तो। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, आगे मूव करें, फ्रेम्स करें। Yes, sir. ठीक है। अभी हम एक हफ्ता सारे कंटेनर्स देखते हैं HTML के जो हमने किए हुए हैं ऑलरेडी, और फिर हम 10 से 12 या 15 दिन हम CSS में लगाएंगे और एक हफ्ता हम जावास्क्रिप्ट को देंगे। तो वी टारगेट एट कंप्लीटिंग टिल जावास्क्रिप्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो अभी हम, आपकी क्लास सारी भी आती रहे थोड़ी बहुत, तो हम उतना स्पीड पे नहीं करवाते हैं। तो राइट नाउ आई Sir, कैन, book भी बता दो। बच्चे बुक Book नहीं मिलेगी इसकी आपको अब। Okay. ठीक है। इसकी एक बुक जो मिल जाएगी आपको, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, इसकी एक बुक तो आपको मिल जाएगी, पहली 2 यूनिट्स के लिए बुक मिल जाएगी, बहुत इजीली मिल जाएगी। उसका PDF भी है मेरे पास, वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा आपके ग्रुप में, Okay. या जो आपका ग्रुप बनेगा ना उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा ये, या आप में से किसी एक स्टूडेंट को मेल कर दूंगा, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। उसमें आपको पहली 2 यूनिट्स मिल जाएगी। उसके बाद आपका जो बाकी की 2 यूनिट्स है उसका सिलेबस है बच्चे, रिएक्ट एक लैंग्वेज है, Okay. वो है सिलेबस। उसकी बच्चे अभी कोई बुक प्रॉपर तो नहीं है, तो उसको मैं एक बार देख के जो बुक सूटेबल होगी वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और क्योंकि ये सिर्फ प्रोग्राम, React.js सॉरी दोबारा बोलना बच्चे। सर, React.js की बात कर रहे हो? हाँ जी, रिएक्ट JS जिसको बोलते हो आप, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस, फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट। बस फ्रेमवर्क है रिएक्ट, उसमें लैंग्वेज रिएक्ट JS ही यूज होती है। वो है आपकी, जैसे आपकी एंगुलर थी ना, वैसी ही एक लैंग्वेज Yes, है sir. रिएक्ट। तो वो 2 यूनिट्स हैं, बाकी की बची हुई, एंड इट्स अ प्रोग्रामिंग, टोटल प्रोग्रामिंग ही है सारी, आपका थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको बस समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, रेदर देन आपको बुक की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेदर देन मैं आपको Okay, sir. रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ ट्यूटोरियल्स के मैं लिंक शेयर करूँगा आपसे, आप उन ट्यूटोरियल्स को देख के ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। Okay, sir. क्या, हाँ, आपको थ्योरी लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको पहली 2 यूनिट की तो आपको मिल जाएंगे, HTML जावास्क्रिप्ट डोम के आपको रिटर्न नोट्स भी मैं दे दूंगा। वो जब मैं कॉलेज आऊंगा, अगर आप में से कोई कॉलेज के पास रहता है तो वो वहां से कलेक्ट कर ले, अदरवाइज मैं PDF बना दूंगा आपको। यस बच्चे बोलो। सर, वो इंटरनेट एप्लीकेशन में भी HTML का पूरी मतलब चैप्टर्स एंड CSS के भी है, जावास्क्रिप्ट के भी है, तो वहीं से पढ़ लो फिर। यस, दैट्स आल्सो वेरी नाइस आइडिया। इंटरनेट एप्लीकेशन आपको इस सेमेस्टर में है, पिछले सेमेस्टर में दी वो तो। Last. सर, Sir, book क्या है ना हमारे क्योंकि पास? पड़ी है।
अच्छा, बुक वो पढ़ी है, हाँ वो तो वहीं से ही आप पढ़ लोगे ना, आपको वही तो मैं कह रहा हूँ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की बुक तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन Yes, रिएक्ट sir. की जो sir. बुक होगी वो इजीली अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि काफी नई लैंग्वेज है और इतना डिटेल में किसी ने एक्सप्लेन किया हो तो वो देखने पड़ेगा अभी हमें। जस्ट अभी 1 मंथ पहले ही डिसाइड हुआ है, 2 मंथ पहले, कि आपको ये पढ़ाना है। Okay, sir. ठीक है, सो इवन आई हैव टू लर्न इट। ओके Okay. सर। ओके। Okay, sir. तो कोशिश करेंगे अभी कि इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पहले समझे, डोम, जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML को, ताकि आगे यूटिलाइज कर सकें। तो अब हम फ्रेम्स पे आए, Yes, sir. एक एक नई फाइल बना लें। Yes, sir. लिंक्स पहले नहीं कर रहे हैं, पहले फ्रेम्स कर रहे हैं, क्योंकि लिंक्स में एक टैग, एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट, वो बिना फ्रेम के आपको ज़्यादा अच्छे से पता नहीं ना लग पाता फिर कई कई बार, तो इसलिए पहले हम फ्रेम करते हैं। तो फ्रेम के लिए आपका कौन सा टैग यूज होता है? फ्रेम टैग यूज होता है, राइट? इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं बच्चे, इफ एनीवन रिमेम्बर्स? कौन से एट्रीब्यूट होते हैं बच्चे? सोर्स सोर्स होता है। नहीं पता है? चलो सोर्स लगा लेते हैं हम। Set, Set नहीं होता फ्रेम क्या होता है? set frame Frame set. set. हाँ. फ्रेम सेट तो बच्चे वो उसके लिए यूज होता है ना, अलग है। वो फ्रेम सेट तो एक अलग टैग है ना, फ्रेम बनाने के लिए तो फ्रेम ही यूज होगा। फ्रेम के लिए आई फ्रेम। आई फ्रेम एक अलग चीज है बच्चे। ओके, ये तीनों चीज अलग है। हाँ, पहले मैं तीनों का थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ आपको। पहले सबसे पहला आपका टैग है फ्रेम। फ्रेम टैग यूज होता है फ्रेम बनाने के लिए। जो आप फ्रेम देखते हो ना, कोई चौरस बॉक्स देखते हो या रेक्टेंगुलर बॉक्स देखते हो जिसमें कोई और HTML फाइल आप खोल सकते हो, वो आपका होता है फ्रेम। अगर आपके एक ही पेज में आपको 2 या 2 से ज्यादा फ्रेम्स आपने दिखाने हैं, तो ऑब्वियसली 2 या 2 से ज्यादा पेज फ्रेम्स दिखाने के लिए आपको फ्रेम सेट चाहिए। तो फ्रेम सेट वहां यूज होता है जो अपने अंदर बहुत सारे फ्रेम्स को होल्ड कर सकता है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ फ्रेम को होल्ड करने के लिए फ्रेम सेट यूज होता है। आया अब याद? फ्रेम सेट किसके लिए यूज होता Yes. है? फ्रेम सेट के अंदर Yes, बहुत sir. सारे फ्रेम्स होते यस हैं, सर। यस सर। लेकिन फ्रेम जो है नॉर्मल फ्रेम जो है वो ऑब्सोलीट हो चुका है। HTML4 तक ही वो यूज होता था, इट इज नॉट यूज्ड इन HTML5, तो डेप्रिकेट हो चुका हुआ है ये। लेकिन फिर भी आप ब्राउजर बैकवर्ड कंपैटिबल हैं, वो चलाते हैं आपके फ्रेम्स को। मॉडर्न ब्राउजर्स नहीं चलाते हैं फ्रेम्स को, ठीक? तो उन फ्रेम्स की जगह पे अब कौन सा एक नया फ्रेम आया है, दैट इज कॉल्ड आई फ्रेम। ठीक है, जो फ्रेम की तरह ही है, इट्स जस्ट लाइक योर फ्रेम, बट उसका टैग का नाम अलग है, आई फ्रेम। ओके सर। ओके, चलो लेट्स नाउ ट्राई टू इनकॉर्पोरेट समथिंग हियर। फ्रेम HTML को बंद करते हैं, तो देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है, या फ्रेम सेट के अंदर ही हमें चलाना है इसको। तो इसको सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, फ्रेम डेमो डॉट HTML। ये बड़ा ध्यान रखना, सेव एज टाइप जो है वो ऑल टाइप्स हो। जैसे पहले टेक्स्ट डॉक्यूमेंट थी ना, तो HTML डालने का भी कोई बेनिफिट नहीं होता है, वो इसके लास्ट में ना .txt डाल ही देगा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप, और ये चलेगी नहीं, ब्राउजर में ओपन नहीं होगी। सेव, लेट्स ट्राई टू रन दिस। तो नहीं खुला, ठीक है? तो लेट्स ट्राई समथिंग। सोर्स होता है कि कुछ और होता है? सोर्स ही होता है सर। सोर्स ही होता है। चलो लेट्स ट्राई विद द फ्रेम सेट देन।
Let's try with the frame set. और यही फ्रेम दोबारा डाल देते हैं. फ्रेम सेट बंद कर देते हैं. यहाँ हम कुछ रोज या कॉलम्स एक एट्रीब्यूट लिखते थे, है ना? यस सर। Yes, sir. 50% लिख देते हैं और दूसरा बाकी बची जगह. लेट्स ट्राई दिस अगेन. ठीक है. यस सर। रोज से अब क्या हुआ? रोज से अब बच्चे क्या हुआ? चलो मैं आपको कॉल्स भी दिखाता हूँ. कॉल से आपको थोड़ा 2 रोज आ गई, 2 रोज। 2 रोज आ गई. फर्स्ट को ठीक ठीक है. और कॉलम्स में क्या हुआ? 2 कॉलम्स। कॉलम्स Columns आ आएंगे. गए. ठीक है. Yes, यस sir. सर। थोड़ा थोड़ा सा कम करूँ इसको? 30% पे करूँ? यस सर. ठीक है. 30% लिया 37. और उसमें स्टार के अकॉर्डिंग बाकी बची स्पेस उसने ऑटोमेटिकली ले ली. ये आपका इसको क्या बोलते हैं? रिमेम्बर इसको क्या बोलते हैं? अरे एस्टेरिक तो है बच्चे, इसको बोलते क्या है? सर जैसे उसने 30% ले ली तो जो दूसरा फ्रेम है उसने जितनी रह गई है उतनी स्पेस ले ली है. नहीं 70 रह गई वो है. तो आप तो उसका rest हाँ वो तो आप उसका मतलब बता रहे हो ना. Yes, sir. ये वाइल्ड कार्ड है. यस. ठीक है. वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है ये. Okay, okay. Correct है. कैरेक्टर है. ठीक है. अगर सपोज मैं यहाँ 50% लिख देता हूँ, अब क्या होगा? फर्स्ट फ्रेम 30 लेगा तो सेकंड 50 लेगा. लेट्स सी. बाकी थोड़ी और ये तो हुआ नहीं बच्चे. नहीं नहीं हुआ ना? नहीं. क्या हुआ? एक्सप्लेन क्या हुआ? 30% किया था, और 50% किया था. तो इसका मतलब यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में 20% खाली नजर आना चाहिए था ना. खाली. Yes, लेकिन sir. नहीं हुआ. लेकिन नहीं हुआ. तो क्या किया हमारे ब्राउजर ने? उसको भी कवर कर लिया 20% को, या तो 20% को. 30% में डाल. और किस में डाला? 30% में कि 50% में? दोनों में 10-10 डाल. हाफ कर दिया। अच्छा दोनों में बराबर डाला. यस यू आर 30 वाले. राइट. हाँ बराबर. ये वाला 40 लग रहा है और ये वाला 60 लग रहा है. अब है ना? इसको प्रूफ करने के लिए भी हम बराबर दे देते हैं 30% 30%. अब देखते हैं क्या होता है. देखो अब बराबर ही है. 50% 50% है ना? यस सर। ये एक बार चेक कर लेते हैं कि इसी ब्राउजर में होता है या सभी ब्राउजर में होगा ये. तो इसको ओपन विद करते हैं मोजिला फायरफॉक्स में और देखते हैं उसमें भी सेम ही चीज अप्लाई हो रही है. तो मतलब ये यूनिवर्सल चलता है. ठीक है. Yes, sir. और ये 2 चीजें अभी पता लगी हैं. क्या क्या चीजें पता लगी हैं? पहली, फ्रेम्स बिना फ्रेम सेट के नहीं चलते हैं. नहीं यूज हो. और अगर आप ये 100% नहीं देते हो पूरी, तो जितनी स्पेस बचती है वो सभी के सभी फ्रेम्स में डिवाइड कर देता है. ठीक है. एक और बनाए फ्रेम इसके अंदर ही. Yes, sir. एक और बनाते हैं. 30% और या इसको कम करते हैं 10% 10% एंड 10%. तो ऑब्वियसली 33 और 33 दे देगा आपको. ठीक है. यस सर. अच्छा अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि बच्चे सपोज, मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले आपको.
मेरे को कुछ ऐसा बनाना है अब। मेरे को ना ये एक विंडो है पूरी, लेट अस सपोज, उसमें मेरे को ऐसा कुछ चाहिए। मेरे को 3 रोज चाहिए, 1 रो, 2 रो और फिर तीसरी रो। जो पहली रो हो उसमें 3 फ्रेम्स हो, दूसरी रो में 1 ही फ्रेम हो और तीसरी रो में 2 फ्रेम्स हो। तो अब कैसे बनाएं ये? रो स्पैन, कॉल स्पैन लगाते। सर जो हम फ्रेम सेट यूज अलग- करेंगे, पहला फ्रेम सेट में रोज लगाएंगे, उसमें अच्छा 10% दे देंगे। नेक्स्ट एक फ्रेम सेट लगाएंगे कॉल, वो भी रो के लिए होगा, बट उसमें हमारे पास अच्छा, आप आ, आ, 100% देना आप जो बोल रहे हो ना शिल्पा, मैं आपको एक करके Yes, दिखाता sir. हूँ पहले। एक वही आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो फ्रेम सेट आपने लिया, आप कह रहे हो कि एक और फ्रेम सेट ले लेंगे हम, तो सर देखते हैं इसके 2। साथ रोज लगा दो, चलो रोज लगा देते हैं। आप कह रहे सर आप ऊपर वाले के साथ। हो, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। नहीं नहीं, मैं जैसे आपको करके बता रहा हूँ कि एक एक ही पेज में आप कह रहे हो 2 फ्रेम सेट लग जाए, वो पॉसिबल है कि नहीं है वो देखते हैं अभी। तो वो पॉसिबल है? ना सर। नहीं है। अब सर फिर उसके साथ ही लगा देंगे। इसके साथ ही कैसे? सर एक फ्रेम सेट के बीच में चलो हमें वन बाय वन आप सबकी ओपिनियन लेते हैं इस पे। मैं 1 मिनट आपको नाम पढ़ लूं। ओके, स्टार्टिंग विद शिल्पा। बच्चे बोल ही रहे हो आप, पहले बोलो आप क्या कह रहे हो, बोलो बच्चे। सर इसमें हम ऐसे करेंगे कि फर्स्ट हम जो हमने फर्स्ट लाइन लिखी है, फ्रेम सेट पोल्स इज इक्वल टू 10% 10% एंड 10%, बिल्कुल। वो हाँ, वहां पे कोल्स की जगह आप रोज कर दो। रोज कर दो। ओके, आगे उसको डिवाइड करने के लिए फर्स्ट रो को उस वहां पे कॉल लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहीं अंदर ही। चलो, सर वही थोड़ा याद नहीं आ रहा, भूल गई याद मैं। नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट बच्चे, हरलीन, आप क्या कहते हो कैसे करना चाहिए? जैसे अपनी सर थ्योरी थ्योरी लग तो बताओ। यही हाँ रहा है हाँ हाँ। सर, इसी फ्रेम सेट के अंदर अगर फ्रेम्स लगाएं, फिर वो तो 3 फ्रेम एक सेट बंद करने का। सर यही होगा कि नेक्स्ट एक फ्रेम सेट शुरू करेंगे, नहीं, उसमें एक रो ही होगी। वो तो आपने देख लिया ना कि फ्रेम सेट के खत्म होने के बाद एक और फ्रेम सेट शुरू नहीं कर सकते हम, वो दिखाई नहीं देता है। देखा ना आपने अभी? फ्रेम सेट लगा के ऊपर नेस्टेड। लिखा हुआ है। स्किप तो नहीं हुआ किसी का? वो अभी मैंने जो करके दिखाया था, सर नहीं, बोलो जैसे आपने स्टार्टिंग में लिखा है ना, क्या लिखा है। आपकी आवाज आनी एक बंद बार होगी बच्चे, ट्राई करना। आपकी आवाज आनी बंद होगी थी बच्चे, दोबारा बोलना। सर मैंने कहा कि जैसे आपने फर्स्ट वाला फ्रेम सेट लगाया रोज के लिए, हम्म। अगर उसके अंदर हम लगाए कॉलम्स के लिए, फ्रेम सेट के उसी के अंदर एक अंदर। फ्रेम सेट कह रहे हो? यस सर। चलो ठीक है, वो हम ट्राई करते हैं। पहले ओपिनियन बाकी और बच्चों की भी ले लेते हैं। सिमरनप्रीत बच्चे। सर मैं ही बोल रही थी। ओके ओके, तो पहले हरलीन। सर मैंने तो हरलीन, बोल दिया, अच्छा मैंने आपका तो आपकी बोल दिया यही। ठीक है। आकांक्षा, बच्चे अनम्यूट करो। चलो तब तक प्रभजोत आप बोल दो बच्चे। प्रभजोत आकांक्षा दोनों में से कोई भी बोलो बच्चे। सर वैसे नेस्टेड ही करके देख लो एक बारी। कैसे? नेस्टेड। नेस्टेड। नेस्टेड, ओके। आप क्या कहते हो बच्चे? प्रभजोत, नंदनी। सर नेस्टेड ही। अच्छा, नंदनी बोली बच्चे।
Yes, sir. प्रभजोत Yes, sir. Nested. ठीक है। तो प्रभजोत बच्चे आप पहले बताओ कैसे नेस्टेड कह रहे हो आप? फ्रेम सेट के अंदर फ्रेम सेट आप कह रहे हो ना? तो ये लो फ्रेम सेट के अंदर मैंने फ्रेम सेट लगा दिया। अब कैसे लगाऊं? कैसे लगाऊं बच्चे? अब रोज लगाऊं, कॉल्स लगाऊं? हाँ बोलो बच्चे। प्रभजोत Yes, sir. Rose. रोज लगाए। ओके रोज। तो 30% दे दें? 30%। सर आपने Yes, sir. हाइफन लगा दिया। हाँ जी आपने हाइफन लगा दिया रोज के साथ। नहीं कोई हाइफन नहीं बच्चे, इक्वल टू है। सर मुझे सर वो इक्वल मेरे टू को है। दिखा हाँ नहीं। कोई नहीं कोई नहीं। ओके ऐसे प्रभजोत बोल रहे हो आप? और Yes, बंद sir. कहाँ, यहाँ पे बंद करें? Yes, sir. ओके अब आगे ये तो एक बन गया, एक ये वाला बन गया आपका। वैसे रोज से बनेगा कि कॉल से बनेगा? श्योर यहाँ रोज आएगा या यहाँ पे रोज आएगा? दोनों जगह पे ही? सर नीचे वाले पे कॉल आएगा। नीचे वाले पे Maybe. कॉल मे बी। ठीक है चलो वो भी वैसे देखेंगे। ऊपर वाले पे तो अच्छा मेरे को एक नंदनी Yes, sir. अनम्यूटेड ही हो? ठीक है। Yes, sir. इसको ये दिख रहा है ना आपको ये बॉक्स? Yes, sir. आप कह रहे हो नेस्टेड, आप सभी बच्चे बोल रहे हो नेस्टेड कर लेते हैं। तो आप कह रहे हो कि एक फ्रेम सेट के अंदर एक फ्रेम सेट लगाएंगे या दो लगाएंगे या तीन लगाएंगे। तो आप मेरे को पहला बताओ कि सबसे एक्सटर्नल जो होगा फ्रेम सेट, जैसे कि जो बाहर वाला है, वो रोज में आगे फ्रेम इंसर्ट करे या कॉलम्स में करेगा? मतलब ऐसे ऐसे जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टली जाएगा वो, या वो वर्टिकली जाएगा? ऐसे ऐसे फ्रेम सेट बनाएगा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आई अभी आपकी। अब आ रही है बच्चे? यस सर। मैं क्या कह रहा था, फ्रेम सेट जो है आपका पहला एक्सटर्नल आउटर जो है फ्रेम सेट है, वो जो उसके अंदर नेस्टेड फ्रेम सेट होंगे वो हॉरिजॉन्टली बनेंगे, मतलब कि लेफ्ट टू राइट बनेंगे या टॉप डाउन बनेंगे, ऊपर से नीचे बनेंगे? ऐसे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। यस सर। सभी एग्री करते हैं? Yes, sir. ओके तो इतना आप समझ, आपने मान ही लिया है कि वो हॉरिजॉन्टल बनेंगे। तो मतलब जो बाहर वाला फ्रेम सेट है वो रोज ठीक है ना? इसका मतलब यस सर। कि पहले फ्रेम सेट की पहली रो बनेगी, दूसरी फ्रेम सेट की दूसरी रो बनेगी और तीसरे फ्रेम सेट की तीसरी रो बनेगी। ठीक है, ये आप मान गए? Yes, sir. यस सर। ओके अब दूसरी चीज, अब जो आपने ये वाला फ्रेम सेट बनाया है आकांक्षा, Yes, sir. हाँ जी बच्चे, ये जो फ्रेम सेट बना है ये इनमें से किसको रिप्रेजेंट करने के लिए है? मतलब कौन सा फ्रेम सेट रिप्रेजेंट हो रहा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। एनोटेशन, line वाला। एनोटेशन से यूज कर सकते हो बच्चे आप? मार्क करके बताओ। सर फर्स्ट वाला, फर्स्ट लाइन वाला। फर्स्ट लाइन वाला मतलब जहाँ पे मेरा कर्सर अभी नजर आ रहा है वो वाली Yes, लाइन कह sir. रहे हो? ठीक है Yes. राइट। अब इसमें जो फ्रेम्स हैं वो रोज हैं या कॉलम्स हैं? कॉलम्स। कॉलम्स है। कॉलम्स हैं कि कॉल्स हैं? कितने कॉलम्स हैं? 3। तो यहाँ पर अब रोज आना चाहिए या कॉलम्स आना चाहिए? कॉलम्स। कॉल्स आना चाहिए। बच्चे क्लियर है ना सभी को? यस सर। ओके नेक्स्ट इज प्रभजोत बच्चे। यस सर। फ्रेम सेट एक और लगा दिया बच्चे।
ठीक है, एक और फ्रेम Yes, सेट sir. लगा दिया है, और अब इसके लिए यूज होगा जहां मेरा कर्सर है। यस सर, इसी के लिए होगा। इसी के लिए होगा, ठीक है। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट बचे हरलीन। यस सर। अब अंदर क्या लिखूं इस फ्रेम सेट के सर नेक्स्ट में? इसके अंदर तो एक ही फ्रेम आएगा, तो 2 तो हटाने पड़ेंगे। चलो वेरी गुड, ठीक है। और तीसरा? और इसका Frames. साइज भी सर, हाँ, कॉल्स भी साइज, हटा दो इसका। कॉल्स भी हटा दो इसके। कॉल्स ही हटा दूं? चलो यस सर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सिमरन बचे। यस सर। इसके लिए अब क्या करेंगे? सर इसमें 2 फ्रेम्स लगेंगे कॉल्स में। ओके, कॉल्स में 2 ही फ्रेम लगेंगे, ऐसा बोल रहे हो आप, है ना? यस। और 2 फ्रेम्स लगेंगे, तो इसको एग्जीक्यूट करें अब सेव करके। यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो लेट्स ट्राई नाउ। तो जैसा हम चाहते थे वैसा हो गया। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो थोड़ा साइज में है और मतलब। साइज से चलो बच्चे कॉलम्स बन गए हैं वैसे ही। यस सर। Yes, हाँ, sir. ओके। नाउ शिल्पा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि सपोज अब मैं ये करना चाहता हूँ, देखो ये कैसे करें अब? सर यहाँ पे जो हमारे पास लगा है, एक मिनट, ये जो फ्रेम सोर्स फर्स्ट डॉट एचटीएमएल जो लास्ट वाला है, वहाँ आप पे मेरे को फ्रेम लाइन सेट नंबर, लगेगा। लाइन नंबर बोलना, लाइन नंबर। सर ये लास्ट यहाँ पे आपका ये हाईलाइट हो रही है, नहीं बच्चे, लाइन नंबर बोल दो ना, लाइन नंबर 12। 12 लाइन नंबर। यहाँ पे एंटर मारूं? सर एक मिनट वेट, ये रो है, रो के बाद ये इसके ऊपर नहीं लगेगा सर फ्रेम। इसके ऊपर लगेगा फ्रेम सेट। फ्रेम सेट लगेगा, ओके। फ्रेम सेट लगा देते हैं इसके ऊपर, और इसको बंद कर देते हैं नीचे। ओके, रोज वाला लगेगा, कॉलम्स वाला लगेगा? सर इधर रोज वाला लगेगा और एक फ्रेम और लगेगा। ठीक है, एक फ्रेम और लगेगा। तो इट लुक्स नाइस। तो अभी देखते हैं कि चला कि नहीं चला। तो चला, यस। ये sir. देखो, Yes, दो sir. दो आगे ना। मैं आपको थोड़ी सी इसकी विड्थ 50% कर देता हूँ। यस सर, हो गया। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यस यस सर। सर। Yes, sir. चलो, आपके अटेंडेंस नोट हो गई है यहाँ पे। ठीक है, बाकी के क्लास को भी बोलो कि जल्दी से जल्दी एडमिशन सब कंप्लीट करो अपनी, और फिर शुरू करें हम राइट ट्रैक में। ठीक है, फ्रेम्स क्लियर है? फ्रेम सेट, फ्रेम्स। यस सर। Yes, चलो sir. चलो, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, ओके बच्चे, Okay, sir. ओके बाय। सर। ओके बाय।